अब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है, तो बन गया है। 75% एक्सप्रेस वे भारत के, मैंने तो ऐड में देखा, शायद 60% देश के एक्सप्रेस वे जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। हाँ, डिफेंस कॉरिडोर। आप देखिए, अखिलेश यादव के पास अपनी राजनीति को संभालने का, बेहतर बनाने का, आगे बढ़ाने का 12 साल का समय था। 5 साल जिसमें से मुख्यमंत्री रहे, 7 साल विपक्ष में रहे। उस 7 साल में भी जो है 2024 से पहले तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कि वो जहाँ से चले थे आज जहाँ खड़े हैं, आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं? 2022 के चुनाव में उनके साथ 2 बड़े सहयोगी दल थे, जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल जी और ओम प्रकाश राजभर का सुभाषपा। आज दोनों उनके साथ नहीं है, दोनों बीजेपी के साथ हैं। तो ये जो 100 का आंकड़ा उन्होंने पार किया 2022 में, इन 2 पार्टियों की वजह से। वरना फिर वो जो है 47 थी 2017 में, वो बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा होता तो 60-65 पर पहुंचते। 100 के ऊपर पार हुए तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से। और इन दोनों ने जितना उनकी पार्टी को जिताया, उससे ज़्यादा बीजेपी को हराया। खासतौर से ओम प्रकाश राजभर ने ईस्टर्न यूपी में बहुत नुकसान किया बीजेपी का। ऐसे पार्टनर को आप चुनाव नतीजा आया और एक तरह से धक्का दे के बाहर कर दिया, आपने बेइज्जत करके बाहर। आपने विधायक दल की बैठक बुलाई और उसमें ओम प्रकाश राजभर को बुलाया नहीं। इस तरह की बात कौन राजनेता सोच सकता है? मतलब वो आपके लिए एक तरह से ऐसी धरोहर के रूप में, थाती के रूप में थी कि किसी भी कीमत पर बचा के रखते, साथ रखते। वो उन्होंने डिलीवर किया था, उन्होंने डिलीवर किया था। और ये आपको भी मालूम है अच्छी तरह से कि उन्होंने क्या डिलीवर किया, कितना डिलीवर किया। उसके बाद जो आपने शुरू में बात कही कि भाई एक मुश्त वोट जो है मुसलमानों को मिल जाता है, मतलब एक वर्ग का मिल जाता है आपने, और एक जाति का, यादव समाज का वोट मिल जाता है। उसमें आप बताइए पिछले 12 साल में क्या जोड़ा अखिलेश यादव ने? वही तो प्रॉब्लम है। तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत सकते हैं? अगर आपने कुछ जोड़ा नहीं तो उस वोट से अब तो मतलब बीजेपी जो है 45, 48, 50% तक पहुंच गई है। कैसे मुकाबला करेंगे आप? बीजेपी ने जिस तरह का सोशल इक्वेशन बनाया है 2014 से, लोकसभा चुनाव से, 2024 में जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उसके अलावा बीजेपी, और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने रिकवर किया है, आप देखिए, आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा किसी दूसरी पार्टी का कि लोकसभा चुनाव में इस तरह से मार खाने के बाद जिस तरह से, जिसको कहते हैं फिनिक्स की तरह जो है राख से उठ खड़े होना,